जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हमने एयरफोर्स नेवी में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे थे, जो आप लोगों के मैथ और दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राम एक वस्तु को 25% की यहाँ पर दोस्तों हानि पर दोस्तों यहाँ पर बेचता है, और दोस्तों यहाँ पर कितने में बेचता है दोस्तों, अगर उसने 25% की अगर दोस्तों उस पर हानि लिया दोस्तों उसे कितने में बेचता है, 600 रुपये में बेचता है। वह उसे दोस्तों कितने रुपए में बेचता अगर दोस्तों उसे 25% का लाभ होता। अगर दोस्तों आप लोगों को बताना है, अगर दोस्तों उसे उस वस्तु पर 25% का लाभ कमाना होगा तो उसे दोस्तों उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरीके के दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कोई भी वस्तु यानी कि दोस्तों उसका जो मार्क यानी कि दोस्तों जो भी प्राइस है वो नहीं पता। आप लोगों को मार्क प्राइस है उसका दोस्तों नहीं पता। वो दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। दोस्तों 100 हमने क्यों माना है, क्योंकि दोस्तों 100 का 1% कितना होता है, 1 होता है। 2% 2 होता है। इसी प्रकार से 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। और दोस्तों यहाँ पर दे रखा 25%, यानी कि दोस्तों इसमें से माइनस कर देंगे। हानि दे रखा है, हानि दोस्तों क्या होगी, माइनस होगी। दोस्तों यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, 25% दोस्तों माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा यानी कि दोस्तों यहाँ पर परसेंट है, परसेंट जैसे हटाएंगे यहाँ पर दोस्तों अपन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दोस्तों कितने में बेचता है, इक्वल टू दोस्तों कितने में बेचता है, यहाँ पर दोस्तों 600 रुपये में बेचता है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, 600 रुपये। इसे दोस्तों जैसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करेंगे, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इक्वल टू दोस्तों कितना है, यहाँ पर दोस्तों 600 देखा। इसे जैसे ही काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ये 25 से 3 पर जाएगा, और 100 कितने पर जाएगा, 400 पर। यहाँ पर दोस्तों 4 पर जाएगा। इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा 600। 3 से दोस्तों इसे काट देंगे, यहाँ पर दोस्तों कितने पर जाएगा, 200 पर कट जाएगा 600। और दोस्तों 200 में जैसे ही 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 800 निकल के यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये तो यहाँ पर निकल के आ गया, यानी कि दोस्तों उस वस्तु का जो मूल्य है वो कितना रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों कितना रहा होगा, यानी कि दोस्तों उस वस्तु का मूल्य वो 800 रहा होगा। पर दोस्तों यहाँ पर पूछेगा हमसे दोस्तों अगर उसे 25% का दोस्तों लाभ पर बेचे, यहाँ पर दोस्तों इसे निकालेंगे। यहाँ पर दोस्तों कोई भी वस्तु उसके दोस्तों हमने कितना कभी में कितना माना था, 100 माना था। 25% का लाभ निकालेंगे दोस्तों, उसमें 25% जोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों हमने 25% हानि निकाली थी तो माइनस किया था। दोस्तों यहाँ पर 25% लाभ निकालेंगे तो जोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज जैसे ही हटाएंगे, यहाँ पर में दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 100 आ जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, ओपन में 100, यानी कि दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 125 को 5 से जैसे ही काटेंगे कितना हो जाएगा, ये दोस्तों यहाँ पर से हमारा कट जाएगा, यहाँ पर 5 पर कट जाएगा, और दोस्तों ये कितने पर कट जाएगा, 4 पर कट जाएगा। अब दोस्तों इसे जैसे ही काटेंगे, यहाँ पर दोस्तों ये कितने पर कट जाएगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 4 से 2 पर जाएगा, यानी कि तो ये 200 पर कट जाएगा। दोस्तों 5 में जैसे ही 200 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 1000 आ जाएगा उस वस्तु का। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों उस वस्तु को 25 यानी कि दोस्तों 25% के लाभ पर बेचते हैं, दोस्तों उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, उससे दोस्तों यहाँ पर 1000 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है उस वस्तु का दोस्तों यहाँ पर उसका जो भी प्राइस रहा होगा वो कितना होगा, वो दोस्तों कितना था, अभी हमने निकाला था वो दोस्तों कितना था, 800 रुपये था। पर यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछेगा 25% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, उससे दोस्तों 1000 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, 10 मीटर के खंभे के, यानी कि दोस्तों जो कोई भी 10 मीटर का खंभा है उसका दोस्तों 1/5% यानी कि दोस्तों जो भी हिस्सा है वो दोस्तों कीचड़ में डूबा हुआ है। एवं दोस्तों उसका 1/2 यानी कि दोस्तों आधा भाग है, 1/2 जो भाग है वो दोस्तों कितने में, पानी में डूबा हुआ है। और पानी के जो शेष ऊपर भाग है वो दोस्तों कितना भाग है, वो बचा हुआ है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, देखते ही खा जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है 10%। अब दोस्तों 10% का कितना है, यहाँ पर दोस्तों 1/5%, यानी कि दोस्तों 1/5 भाग है वो कीचड़ में डूबा हुआ है। अब दोस्तों 10 का 1/5 भाग हम निकालेंगे, यानी कि दोस्तों 1/5 हो जाएगा। इसे दोस्तों जैसे ही काटेंगे यहाँ पर दोस्तों 2 आ जाएगा। अब दोस्तों ये कोई भी खंभा है, ये दोस्तों यहाँ पर देखा इसका दोस्तों 1/5 भाग है वो दोस्तों कीचड़ में डूबा हुआ है। दोस्तों 10 का यानी कि दोस्तों ये टोटल कितने के मीटर का, 10 मीटर का है। और दोस्तों ये इसका यानी कि दोस्तों कितना यहाँ पर निकल के आया, यानी कि दोस्तों 2 मीटर। 2 मीटर किस में डूबा हुआ है, कीचड़ में डूबा हुआ है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने लिख लिया। अब दोस्तों आगे क्या देखा है, एवं यानी कि दोस्तों 1/2 भाग है वो पानी में है, यानी कि दोस्तों कीचड़ यहाँ पर लास्ट में, और दोस्तों यहाँ पर ऊपर पानी है। और दोस्तों कितना भाग है, 1/2 भाग है। टोटल कितना था, 10 था। और दोस्तों 10 का 1/2 कितना आ जाएगा, आधा भाग, यानी कि दोस्तों 5 निकल के आगे जाएगा। और दोस्तों ये इतना भाग है, यानी कि दोस्तों इसका 5 मीटर हिस्सा है वो दोस्तों कितने में, पानी में डूबा हुआ है। अब दोस्तों 2 मीटर तो यहाँ पर कीचड़ में डूबा था, 5 मीटर दोस्तों पानी में डूबा है। टोटल दोस्तों कितने मीटर का था, 10 मीटर का था। और दोस्तों कितना मीटर बचा, 3 मीटर बचा। और दोस्तों यहाँ पर पूछेगा पानी से जो शेष भाग ऊपर है वो कितना भाग ऊपर है, दोस्तों वो 3 मीटर हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, कोई भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है
25% और दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 10% के क्रमिक बट्टों के पर दोस्तों यहाँ पर बट्टा एक तरीके से होता है, छूट होता है। यहाँ पर दोस्तों छूट दी गई है समतुल्य बट्टा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुल, यानी कि दोस्तों क्रमिक दे रखा है लगातार दोस्तों छूट दी गई है। यहाँ पर 25% और दोस्तों 10% की जो लगातार छूट दी गई है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया जो टोटल छूट है वो दोस्तों कितनी होगी। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों देखना होगा, यहाँ पर दोस्तों कोई भी हमें अंकित मूल्य वो दोस्तों यहाँ पर नहीं दे रखा। अब दोस्तों हमें अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों अंकित मूल्य ये दोस्तों कोई भी मान सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 100 मानने थे, क्योंकि दोस्तों 100 मानने में बार बार दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे 100 क्यों माने, क्योंकि दोस्तों 100 बहुत ही आसान वैल्यू होती है। यानी कि दोस्तों इसका 1% एक होता है, 2% दो, मैंने अभी आपको बताया था। अब दोस्तों सबसे पहले इसका दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे 25%। इसका दोस्तों जैसे यहाँ पर दोस्तों 100 पे से 25% निकालेंगे, 100 में से दोस्तों यहाँ पर जैसे ही माइनस करेंगे उसको दोस्तों माइनस करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने माना था, यानी कि दोस्तों अभी आपको बताया था यहाँ पर दोस्तों 100 को क्यों मानते हैं, क्योंकि दोस्तों 1% एक होता है। उसकी दोस्तों छूट दी गई, यानी कि दोस्तों छूट दी गई, अपने आप में दोस्तों हानि की गई, यानी कि दोस्तों इसे माइनस कर देंगे, 25 माइनस कर दिया। परसेंटेज दोस्तों जिसके पीछे से जैसे हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसे दोस्तों जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर दोस्तों 75 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसे जैसे काटेंगे 5 से कितना हो जाएगा, 3 बट्टे दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से दोस्तों 100 से जैसे काटेंगे कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा 20, यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा 2500, यानी कि दोस्तों कितना होता है 25 चौक 100 होता है। 25 में दोस्तों जैसे ही 4 का गुणा करेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 में यहाँ पर दोस्तों 25 में 3 से जैसे ही गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 75% निकलेगा। ये तो दोस्तों कितना निकल के आया यहाँ पर दोस्तों 25% की वैल्यू। अब दोस्तों हमें कितना भी निकालिए, यानी कि दोस्तों 10 जो परसेंट जो छूट दी गई है दोस्तों यहाँ पर देखा क्रमिक छूट, जो दोस्तों जो छूट दी जा रही है उस पर भी छूट दी गई है। इसका दोस्तों यहाँ पर केवल इसी को दोस्तों समझना है। अब दोस्तों जो हमारी वैल्यू निकल के आई थी दोस्तों, कितनी निकल के आई थी, 75 निकल के आई थी। अब दोस्तों इस पर आप लोगों को छूट देनी है, यानी कि दोस्तों कितने पे, 100 पे। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही माइनस करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कितना माइनस करना है, अब की बार में दोस्तों कितनी छूट दी गई, 10 की छूट दी गई है। अपन में दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसे दोस्तों जैसे ही काटेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, ऊपर दोस्तों यहाँ पर जैसे इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अपन में दोस्तों कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब दोस्तों 9 का गुणा इसमें जैसे करेंगे यहाँ पर दोस्तों जैसे करेंगे कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अपन में दोस्तों 10 है, 10 देर का दोस्तों कितना है, यानी कि दोस्तों 10 के पीछे, यानी कि दोस्तों 1 0 1 2, यानी कि दोस्तों एक अंक छोड़ के पीछे दोस्तों पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 67 पॉइंट दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 67.5 आ गया। अब दोस्तों कितना है, हमने जो वैल्यू मानी थी, रियल वैल्यू कितनी मानी थी, 100 मानी थी। इसमें से दोस्तों आप लोगों को माइनस कर देना कितना, 67.5। इसे दोस्तों जैसे ही माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आएगा 32.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों, जो समतुल्य छूट होगी, यानी कि दोस्तों जो समतुल्य जो टोटल यहाँ पर दोस्तों जो बट्टा दिया गया वो कितना आएगा, 32.5 आएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर दोस्तों जो लगातार छूट दी गई है, अगर दोस्तों आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी, अगर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है 2510, दोस्तों दो छूट दी गई, इनको दोस्तों अगर आप लोग प्लस भी करते हैं यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 35 के यानी कि दोस्तों 30 से यहाँ पर दोस्तों कितने के बीच में जो वैल्यू रहेगी वो दोस्तों यहाँ पर कितनी गई, यानी कि दोस्तों 25 से, यानी कि दोस्तों 35 से कम नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों टोटल छूट जो आएगी, यानी कि दोस्तों अगर टोटल छूट समतुल्य देखा, अगर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी कि दोस्तों टोटल यहाँ पर 40 तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, 30 भी नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कितना आ रहा है। अब दोस्तों आप लोगों को 25 और दोस्तों यहाँ पर 35 के यहाँ पर दोस्तों लमसम में आएगी, या तो थोड़ी ऊपर से हो सकती है, या पर थोड़ी नीचे हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों टोटल है, अगर दोस्तों देर का समतुल्य छूट, यानी कि दोस्तों जो टोटल एक दोनों को मिलाकर एक साथ छूट दी जा रही है, वो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट में आ गई, यानी कि दोस्तों कितनी निकल गई, 32 पॉइंट है। यानी कि दोस्तों इन दोनों ऑप्शन को तो आप आसानी से काट सकते हैं। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे दोस्तों मैंने आप लोगों को कराए भी हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखा, 50 आदमी है, 7 दिनों में दोस्तों यहाँ पर 350 गुड़िया बनाते हैं, तो कितने आदमी है यहाँ पर दोस्तों 10 दिनों में 450 गुड़िया बनाएंगे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर एक दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर दोस्तों मैन, यानी कि दोस्तों जो आदमियों की संख्या, यहाँ पर दोस्तों होता है D1, यानी कि दोस्तों M1 D1 मान लेते हैं, यानी कि दोस्तों जो दिनों की संख्या, यहाँ पर दोस्तों देखा है यहाँ पर H1 होता है, यानी कि दोस्तों जो घंटों की संख्या होती है। और दोस्तों यहाँ पर अपॉन में कितना आता है, जो दोस्तों वर्क होता है, यानी कि दोस्तों वर्क कितना है यहाँ पर दोस्तों 350, यानी कि दोस्तों W1 इक्वल टू दोस्तों यही फॉर्मूला है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सेम लिख देंगे, M2 हो जाएगा, फिर दोस्तों यहाँ पर D2 हो जाएगा, फिर दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा, अपॉन में दोस्तों यहाँ पर W2 हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर H1 यानी कि दोस्तों जो आवर होता है, घंटा होता है, पर दोस्तों यहाँ पर घंटा तो नहीं दे रखा है, जो भी दोस्तों घंटे होते हैं दोस्तों कितने घंटे काम किया दोस्तों यहाँ पर नहीं दे रखा, अगर दोस्तों दे रखा होता है उसका गुणा यहाँ पर कर देते। अब दोस्तों जैसा दे रखा उसी प्रकार से यहाँ पर लिख लेते हैं। M1 दोस्तों यहाँ पर कितना देखा, 50 आदमियों की संख्या, यानी कि दोस्तों आदमियों की संख्या कितनी है, 50 है। D1 कितना है, यानी कि दोस्तों 7 दिन है।
और दोस्तों H1 यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमें दोस्तों जो यहाँ पर घंटे नहीं दे रखे हो दोस्तों उसको भी लिख लेते हैं, अगर घंटे दे रखे होते। वर्क कितना है दोस्तों 350, यानी कि दोस्तों 350 गुड़िया यहाँ पर दोस्तों बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये 350 350 हमने यहाँ पर लिख लिया, इज इक्वल टू दूसरे यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर दोस्तों ये खत्म हो गया। अगला दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, कितने आदमी, यानी कि दोस्तों व्यक्तियों की संख्या हमसे पूछी गई है। यहाँ पर M2 लिख लिया, गुणा में दोस्तों यहाँ पर कितना है 10 दिन, यानी कि दोस्तों दिनों की संख्या कितना है यहाँ पर दोस्तों D2 कितना देगा 10 देगा। अपन में दोस्तों यहाँ पर कितनी गुड़िया बनाते हैं 450 यहाँ पर दोस्तों गुड़िया बनाते हैं। अब इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसे दोस्तों जैसे ही सॉल्व करेंगे एक जीरो से दोस्तों यहाँ पर एक जीरो काट देंगे, फिर दोस्तों एक जीरो एक जीरो यहाँ काट देंगे। यहाँ पर दोस्तों इसे जैसे काटेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा 5 7 35 होता है, यानी दोस्तों इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 35 होगा। इसे दोस्तों 35 से नीचे 35 कट जाएगा और दोस्तों ये 45 है ये इधर निकल के आ जाएगा। दोस्तों M2 यानी कि दोस्तों जो आदमियों की संख्या है वो दोस्तों कितनी निकल के आएगी 45 निकल आएगी। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, राम एक काम को 20 दिनों में करता है और श्याम उसी काम को दोस्तों 30 दिनों में करता है। तो पहले श्याम दोस्तों उसे 6 दिनों में करके यानी कि दोस्तों 6 दिनों तक वो अकेला करता है, काम पर दोस्तों लगा रहता है। उसके बाद में सिर्फ दोस्तों यहाँ पर राम है, यानी कि दोस्तों श्याम 6 दिन करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों वो चला गया 6 दिन काम करने के बाद में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखा सिर्फ राम लगा रहता है, यानी कि दोस्तों जो कभी काम जो शेष बचा है दोस्तों यहाँ पर वो 6 दिन में दोस्तों करके चला जाता है। शेष काम को दोस्तों यहाँ पर जो राम है वो कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने लिख लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिख लिया हमने राम और दोस्तों यहाँ पर लिख लिया हमने श्याम लिख लिया। और दोस्तों यहाँ पर राम कितने दिन में करता है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 20 दिनों में करता है। और दोस्तों यहाँ पर श्याम करता है उसी काम को दोस्तों कितने दिनों में करता है, यहाँ पर दोस्तों 30 दिनों में करता है। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों को अगर आप लोगों को दोनों का दोस्तों मिलकर अगर उस काम को करें कितने दिन में कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें काम का नहीं पता। अब दोस्तों काम का यहाँ पर दोस्तों ऐसी वैल्यू दोनों की मानेंगे जो दोस्तों यहाँ पर टोटल का दोनों का डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वैल्यू हमने मान ली दोस्तों 60 मान ली। और दोस्तों यहाँ पर 20 का यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर दोस्तों 20 का डिवाइड 60 में करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों राम एक दिन में कितना काम करता था 3 काम करता था, तभी उसने दोस्तों जो 60 काम है कितने में दिनों में किया 20 दिनों में किया। और दोस्तों यहाँ पर 30 का यानी कि दोस्तों श्याम ने 30 दिनों में यहाँ पर दोस्तों जो भी काम करता है एक दिन में दोस्तों वो कितना करेगा, यहाँ पर दोस्तों 2 काम करेगा। अब दोस्तों ये काम हमने निकाल लिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा आगे दोस्तों क्या देखा, श्याम है वो दोस्तों 6 दिनों में, यानी कि दोस्तों श्याम 6 दिनों तक अकेले काम करता है। यहाँ पर दोस्तों श्याम का काम दोस्तों कितना निकल के आ गया 2, यानी दोस्तों एक दिन में अगर वो 2 काम करता है और दोस्तों यहाँ पर 6 दिन में वो कितना काम करेगा 12 काम करेगा। टोटल काम हमारा कितना था 60 और दोस्तों 60 में से 12 जैसे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों अब कितना काम बचा है 48 काम बचा है। श्याम दोस्तों 6 दिन करने के बाद वो दोस्तों चला गया। अब दोस्तों ये 48 काम बचा है दोस्तों यहाँ पर इसे किसने करना है, राम को करना है शेष काम को। और दोस्तों राम एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है। 48 के हिसाब से यानी कि दोस्तों 48 काम है वो दोस्तों एक दिन में 3 काम करता है। 48 काम को दोस्तों कितने दिन में करेगा, यहाँ पर दोस्तों कितने करेगा 16 3 48 होता है। यानी कि दोस्तों इसमें कितना गुणा कर देंगे 3 का कर देंगे, यहाँ पर दोस्तों 3 का डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों 48 में कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 16 किसमें देगा ऑप्शन, यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है 0 पॉइंट फिर दोस्तों यहाँ पर 0 0 0 फिर दोस्तों 32 इसकी पावर कितना दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों 3/5 दे रखा है। इसका माना है वो क्या होगा, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। व्हाइट ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पर आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पर आप लोगों का यहाँ पर दोस्तों दिमाग हिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों कितना दे रखा है। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों 3 है, यहाँ पर दोस्तों कितना दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों 32 अपन में दोस्तों यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों पॉइंट के बाद में यहाँ पर दोस्तों कितने अंक दे रखा है 1 2 3 फिर दोस्तों 5। यहाँ पर दोस्तों हम कितना लगा सकते हैं, एक के बाद में दोस्तों यहाँ पर कितनी जीरो लगा सकते हैं 5 लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5। इसे दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसकी दोस्तों टोटल पावर कितनी दे रखी है, यहाँ पर दोस्तों 3/5 दे रखी है। अब दोस्तों यहाँ पर पता होगा 32 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 32 को दोस्तों 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। और दोस्तों इसको यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों 10 की पावर है, ये 5 हम लिख सकते हैं। इससे दोस्तों यहाँ पर जैसे लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना जगह, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कितना जगह 2 की पावर, यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों 5 हो जाएगी। और दोस्तों ये नीचे कितना जगह 10 की पावर 5 हो जाएगी। टोटल की पावर दोस्तों कितनी थी हमारी, यहाँ पर दोस्तों 3/5 थी। अब दोस्तों यहाँ पर इसे यहाँ पर दोस्तों टोटल इसे दोस्तों जैसे करेंगे यहाँ पर दोस्तों इनकी सबकी पावर कितने पहुंचेगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। इसे दोस्तों यहाँ पर टोटल पावर दोनों की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों 5 हो जाएगी। इसे दोस्तों यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 2/, यहाँ पर दोस्तों 10 अपन में दोस्तों यहाँ पर सॉरी यहाँ पर दोस्तों ऊपर यानी कि जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर घात है वो दोस्तों ये समान है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितनी थी, यहाँ भी 5 थी, यहाँ पर 5 थी, दोस्तों हमने कितनी लिख दी, यहाँ पर 5 लिख दी। इसका दोस्तों यहाँ पर गुणा हो जाएगा 3/5।
5 से 5 कट जाएगा। इसे दोस्तों जैसे ही काटेंगे यहाँ पर दोस्तों 2 से 10 को काटेंगे जैसे तो कितना आ जाएगा 1/5 हो जाएगा। 1/5 की पावर दोस्तों यहाँ पर कितनी बची 3 बची। यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 1 की पावर कितना भी कर लो यहाँ पर दोस्तों वो तो 1 ही रहेगा। 5 की पावर 3 दोस्तों कितना होता है यहाँ पर दोस्तों 1 की पावर दोस्तों 1 ही रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर 5 की पावर 3 कितना आ जाएगा 125 हो जाएगा। 125 यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.008 यानी कि दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसे दोस्तों आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसे 100 बनाएंगे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 100 बनाएंगे इसे दोस्तों 100 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे 100 से गुणा करेंगे यहाँ पर दोस्तों 2 जीरो आ जाएंगे। इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा 0.008 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसानी से दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है किसी महीने की 7 तारीख को यहाँ पर दोस्तों रविवार है यानी कि दोस्तों हमें महीना नहीं पता कौन सा महीना है पर दोस्तों उसकी जो 7 तारीख है उसका दोस्तों यहाँ पर कितना है संडे है रविवार है। उस महीने की यहाँ पर दोस्तों 31 यानी कि दोस्तों 31 तारीख है उस दिन कौन सा दिन होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन का ऑप्शन ए बी सी यहाँ पर दोस्तों डी। तो वो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है पर आप लोगों के दोस्तों एग्जाम में पूछेगा रिपीटेड क्वेश्चन है इसी वजह से दोस्तों आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर दोस्तों नहीं पता यानी कि दोस्तों कोई सा भी कौन सा महीना पर दोस्तों यहाँ पर देखा 31 में यानी कि दोस्तों यहाँ पर लास्ट तारीख कितनी होती है 31 ही होती है। यहाँ पर दोस्तों अगर किसी भी यानी कि जो भी अगर कोई भी महीना है दोस्तों जो भी मैक्सिमम होगी वो दोस्तों कितनी होगी 31 होगी। यहाँ पर दोस्तों उसमें से 7 दिन है वो दोस्तों यहाँ पर गुजर चुके हैं टोटल यानी कि दोस्तों 31 में से जैसे ही 7 घटाएंगे यहाँ पर दोस्तों आप टोटल दिन कितने बचे यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 11 में से 7 जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही कितना बचेगा 11 में से जैसे ही 7 कटेंगे यहाँ पर दोस्तों 4 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कितने दिन बचे 24 दिन बचे। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 7 तारीख को कितना था संडे था इसमें दोस्तों 24 में 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दिन है यानी कि दोस्तों सप्ताह में दिन निकालने होते हैं यानी कि दोस्तों कितने दिन होते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार इस तरीके से कितने होते हैं 7 होते हैं। यहाँ पर दोस्तों 24 में 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा यानी कि दोस्तों कितने 7 21 यानी कि दोस्तों 21 जैसी जगह कितना यहाँ पर दोस्तों माइनस में बचेगा 3 बचेगा। अब दोस्तों 3 माइनस बचा है। अब दोस्तों यहाँ पर रविवार में 3 जोड़ देना है यानी कि दोस्तों रविवार में जैसे संडे में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों सोमवार मंगलवार और बुधवार यानी कि दोस्तों तीसरा दिन कौन सा आया बुधवार आया। और दोस्तों यहाँ पर 31 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा दोस्तों बहुत ही बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया वो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा पी और क्यू है वो दोस्तों क्या है भाई है और आर ऐसे है और दोस्तों जो आर है और दोस्तों ऐसे वो क्या है बहन है। पी का दोस्तों जो पुत्र है वो दोस्तों क्या है एस का भाई है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछेगा क्यू और यहाँ पर दोस्तों जो आर का है वो संबंध है वो क्या होगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए बी सी यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए आंसर है वो कमेंट क्वेश्चन कमेंट कीजिए। दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हमने लिख लिया पी और दोस्तों यहाँ पर क्यू हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें नहीं देखा आर एस यानी दोस्तों जो आर है और दोस्तों जो एस है वो कौन है। यहाँ पर दोस्तों पर बहन है एक दूसरे की पर दोस्तों इन दोनों से रिलेशन है उनका नहीं पता। पर दोस्तों यहाँ पर देखा यहाँ पर दोस्तों पी और क्यू है वो भाई है यानी कि दोस्तों ये भी फीमेल है और दोस्तों यहाँ पर ये भी मेल है। दोस्तों यहाँ पर देखा पी का दोस्तों यहाँ पर पुत्र है वो एस का भाई है। पी का पुत्र दोस्तों यहाँ पर कितना है यहाँ पर दोस्तों एस यहाँ पर थी। एस कौन थी यहाँ पर दोस्तों ये सिस्टर थी यानी कि दोस्तों आर और एस कौन थी एस थी वो बहनें थी यानी कि दोस्तों दोनों की कौन थी फीमेल थी। जो यहाँ पर दोस्तों मेल थे उन पर प्लस लिख दिया जो दोस्तों फीमेल थी उन पर माइनस लिख दिया। पी का पुत्र यानी कि दोस्तों पी का पुत्र हमने यहाँ पर दोस्तों कोई भी मान लिया एक्स मान लिया और दोस्तों यहाँ पर ये प्लस हो गया। एस का भाई है यानी कि दोस्तों जो एस का भाई है वो दोस्तों एक्स मान लिया यहाँ पर दोस्तों कितना हो गया एक्स हो गया। अब दोस्तों यहाँ से पूछेगा क्यू का दोस्तों यहाँ पर क्यू और आर का दोस्तों यहाँ पर संबंध है वो क्या होगा क्यू का भाई यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखा क्यू का भाई यानी कि दोस्तों जो भाई का पुत्र होता है यानी कि दोस्तों क्या होता है यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्यू है दोस्तों आर का क्या लेगा भाई का पुत्र दोस्तों भतीजा होता है। भतीजे का ये दोस्तों कौन लगेगा चाचा लेगा। तो चाचा यहाँ पर दोस्तों कौन सा देखा ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिखा ये दोस्तों यहाँ पर एक सर्कल दिखा फिर दोस्तों ये सर्कल दिखा। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों दिखा यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त चिन्हों की तुलना करके यहाँ पर दोस्तों बताएं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह दिखा है इसके स्थान पर दोस्तों क्या आएगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन का ऑप्शन ए बी सी यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कर दीजिए। दोस्तों आप लोगों का दिमाग चल जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन अगर दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में आ गया। पर दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड है। 7 में दोस्तों 2 से जैसे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 9 में दोस्तों 2 से गुणा करेंगे 18 आ जाएगा। और दोस्तों 8 में 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर दोस्तों 16 आ जाएगा। और दोस्तों 5 में 2 से जैसे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान है ये दोस्तों इसलिए आसान है क्योंकि दोस्तों मैंने अगर आप लोगों को यहाँ पर अगर नहीं बताया होता दोस्तों आप लोग इसमें यहाँ पर दोस्तों प्लस माइनस कर रहे होते। 7 में यहाँ पर दोस्तों देख रहे होते हैं यहाँ पर दोस्तों 7 के बाद में यहाँ पर दोस्तों 2 इसमें जोड़े फिर दोस्तों 3 इसमें जोड़े यहाँ पर दोस्तों 4 जोड़ते ये दोस्तों आपस में एक दूसरे में करते रहते दोस्तों कभी भी इसका आप लोगों को आंसर नहीं आता। पर दोस्तों ये क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ पर क्या देगा 5 दूनी 10। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तो दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख रहे दोस्तों, उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस की अगर दोस्तों पीडीएफ फाइल चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां से आकर आप लोगों दोस्तों यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस की यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ फाइल है दोस्तों, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है जो संबंध प्रथम दो चित्रों में, यहाँ पर दोस्तों दो प्रथम दो चित्र हैं, जो संबंध है यानी कि दोस्तों जो रिलेशन है यहाँ पर दोस्तों जो प्रथम दो चित्रों में वही संबंध है वो दोस्तों शेष दो चित्रों में, यानी कि दोस्तों इन दोनों में यानी कि दोस्तों जो चित्रों में सेम वही यहाँ पर दोस्तों संबंध है। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है, और राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखा, यहाँ पर दोस्तों ये तीर का निशान इधर देखा है, और दोस्तों यहाँ पर इस साइड में दोस्तों जैसे अगला जो यहाँ पर दोस्तों रिलेशन है ये दोस्तों यहाँ पर आ गया नीचे आ गया। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये इस साइड में नहीं है दोस्तों, किस तरह इस साइड में दे रखा है। इस साइड में दोस्तों अगर यहाँ पर जैसे आता है यानी कि दोस्तों नीचे की तरफ में आता, पर दोस्तों यहाँ पर ये कितना आ गया यानी कि दोस्तों ये बिल्कुल स्ट्रेट को छोड़कर कितना है बिल्कुल नीचे की साइड में स्ट्रेट में आया। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ये यानी कि दोस्तों ये तीर का निशान इधर देखा, और दोस्तों ये यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल स्ट्रेट को छोड़कर यानी कि दोस्तों इस स्ट्रेट को छोड़कर कौन सी स्ट्रेट में आएगा, इसी वाली स्ट्रेट में आएगा। इसमें कि दोस्तों यहाँ पर किस में देखा, यहाँ पर दोस्तों किस में केवल इसमें देखा ऑप्शन सी में, तो थोड़ा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों वैसे भी आप लोगों को दिख रहा होगा ये दोस्तों चित्र है दोस्तों कैसा बन रहा है, टेढ़ा बन रहा है, और दोस्तों ये बिल्कुल सीधा बन रहा है, और दोस्तों ये टेढ़ा है तो दोस्तों ये क्या होगा, ये बिल्कुल सीधा बना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।